Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today we are going to solve one question from IIT JAM Biotechnology Entrance Examination. When animal cells are placed in a hypotonic solution such as distilled water, they swell and burst due to options are diffusion, osmosis, active transport, or last option is a pinocytosis. So let's find the answer for this question. So the question is related to the transport across the plasma membrane. We will discuss each option, starting with the first option, that is diffusion. Diffusion is the transport of molecule according to its electrochemical gradient. When we say electrochemical gradient, it includes concentration gradient and the membrane potential, the charge present there. So, according to the concentration, whether the concentration is higher inside the cell or outside the cell, the transport will be taking place. तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. इसे इस टाइप के ट्रांसपोर्ट के लिए देयर इज नो नीड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, एटीपी नहीं लगता है. डिफ्यूजन हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो सिंपल डिफ्यूजन में कैसे कि लिपिड बायलेयर से डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. जैसे कि वाटर है, इथेनॉल है, ये जो मॉलिक्यूल्स है लिपिड बायलेयर से डायरेक्टली अंदर या बाहर जा सकते हैं. सो दिस इज अ मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस अक्रॉस फॉस्फोलिपिड बायलेयर. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, देयर इज नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. देयर कैन बी चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर. और जैसे कि दरवाजे है कोई, तो इस दरवाजे से अंदर आना है, तो इस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है. इसके एग्जाम्पल में ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स आते हैं जो सेल के मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट रहते हैं एंड विच डिसाइड द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट. चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा ऑप्शन है ऑस्मोसिस. This is the phenomena which is related to water transport and solute concentration. तो होता क्या है, जब हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं. आइसोटोनिक सॉल्यूशन तब होता है जब इंट्रासेल्युलर सॉल्यूट्स और एक्स्ट्रासेल्युलर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा. तब इस सेल में वाटर का ट्रांसपोर्ट इक्वल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसलिए ये सेल विल remain in a balanced state. Secondly, अगर इसी सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि the concentration of solute outside the cell is higher than the inside the cell. तो यहाँ पर बाहर जब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तब वाटर अंदर से बाहर आएगा और इस वजह से नाउ सेल विल श्रिंक. ये होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. दूसरी कंडीशन हो सकती है जब सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. मतलब क्या, तो बाहर सेल के बाहर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अब कम है और अंदर सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. नाउ द वाटर विल मूव इनसाइड द सेल एंड नाउ ड्यू टू दिस द सेल विल स्वेल एंड इट विल बर्स्ट. राइट. अभी हमारे क्वेश्चन में हमें यही कंडीशन पूछी है कि इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड सेल स्वेल्स एंड बर्स्ट, देन व्हाट इज द फिनोमेना इज नोन एज. तो आज के हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑस्मोसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बट लेट्स मूव टू अनदर ऑप्शंस आल्सो, जिसकी वजह से हमें बाकी ऑप्शंस के बारे में भी पता चलेगा. तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट.
एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट टेक प्लेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये हमें याद रखना है। तो अगेंस्ट करना है इसलिए इट विल नीड द मेटाबॉलिक एनर्जी, ATP is required in case of active transport. Secondly, this is mediated by carrier proteins. कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे जो एटीपेज होंगे और यूजिंग द एटीपी दैट विल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जाम्पल आता है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं सेल के और उसके साथ पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आते हैं। एटीपेज इन्वॉल्व होता है विच यूटिलाइजेस द एटीपी। क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन है पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर जब लिक्विड मटेरियल सेल में इनटेक किया जाता है तब हम उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग या फ्लूइड फेज एंडोसाइटोसिस। मतलब फैगोसाइटोसिस में कैसे बैक्टीरिया एनगल्फ किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर लिक्विड अगर है कुछ तो उसे अंदर लेते समय द फिनोमेना वी कॉल्ड एज अ पिनोसाइटोसिस। इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड सोल्यूट वाया स्मॉल वेसिकल्स। तो यहाँ पर रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं और देन उसके बाद that is packaged into vesicles and transported inside the cell. So here we will say that the option B, osmosis, is the correct answer for this question. Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.